नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी पर बात करने वाले हैं। रवि कुमार की कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर SCCGL परीक्षा पास की और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख है, रवि कुमार्स जर्नी टू SSC-CGL सक्सेस। उसी के कुछ हिस्सों से हमने ये जानकारी जुटाई है और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे जब साधन कम हो, शुरुआत में नाकामी भी मिले, तो भी कोई अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। सोचिए जरा, किसान परिवार का लड़का, आर्थिक तंगी तो थी ही और तैयारी के लिए भी कोई खास सुविधा नहीं थी गांव में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ आप देखें तो एक परीक्षा पास करने भर की नहीं है। ये दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो, रणनीति सही हो और खुद पर यकीन हो तो फिर मुश्किलें काफी छोटी लगने लगती हैं। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि भाई संसाधन नहीं है तो बस अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, सबसे बड़ी बाधा मान लेते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और ही देखने को मिलता है। तो चलिए रवि की पृष्ठभूमि से ही शुरू करते हैं। बिहार का एक छोटा सा गांव, पिता किसान है, घर में पैसों की कमी, और उन्होंने वहीं के एक लोकल कॉलेज से ही ग्रेजुएशन किया। सपना बिल्कुल साफ था, एक स्थिर सरकारी नौकरी, ताकि परिवार को सहारा मिल सके। और खास तौर पे SSC-CGL, ये जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा होती है। हाँ, प्रतिष्ठित पद होते हैं इसमें, केंद्र सरकार के ग्रुप बी, ग्रुप सी लेवल के। बिल्कुल, लेकिन देखिए शुरुआत आसान नहीं थी। पहले 2 अटेम्प्ट्स में वो असफल रहे। और सोचिए, उस माहौल में जहां कोई कोचिंग सेंटर नहीं था, उनका जो मुख्य सहारा था वो था मोबाइल इंटरनेट और YouTube के मुफ्त चैनल। हाँ, ये आजकल बहुत बड़ा जरिया बन गया है। सही बात है, लेकिन गांव में शायद कुछ लोग उनकी काबिलियत पर शक भी करने लगे होंगे 2 बार असफल होने के बाद। ये होता है अक्सर। ये शुरुआती संघर्ष जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे पता चलता है कि देखो, असफलताएं तो आएंगी ही रास्ते में, वो सफर का हिस्सा हैं। लेकिन जरूरी ये है कि रवि ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी रणनीति बदली। हाँ, और यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। तीसरे प्रयास के लिए उन्होंने क्या अलग किया? जहां तक पता चलता है, उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं सख्त स्टडी रूटीन बनाया। अच्छा। रोज के छोटे छोटे लक्ष्य तय किए, शायद सुबह जल्दी उठना, देर रात पढ़ना, वो सब। आत्म अनुशासन मतलब। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ रूटीन ही नहीं, उन्होंने मॉक टेस्ट देने पर और उनका जो विश्लेषण होता है उस पर बहुत जोर दिया। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इससे उन्हें अपनी गलतियां समझने में मदद मिली होगी, टाइम मैनेजमेंट सुधरा होगा। बिल्कुल सही। ये मॉक टेस्ट वाला जो पॉइंट है ना, इस पर ध्यान देना चाहिए। कई छात्र क्या करते हैं, बस सिलेबस पूरा करने में लगे रहते हैं। लेकिन नियमित अभ्यास और खासकर अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करना, जैसा रवि ने किया, वही असली फर्क लाता है। सही कहा। उन्होंने अपनी कमजोरियों को पहचाना भी, खासकर अंग्रेजी और रीजनिंग। हाँ, रीजनिंग वाले सेक्शन में, और उन पर लगातार काम किया। और एक और मजेदार बात पता चलती है, उन्होंने एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया था। अच्छा। हाँ, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा ग्रुप नहीं था। इसमें गंभीर छात्र थे जो एक दूसरे की मदद करते थे, सवाल हल करते थे और शायद एक दूसरे को मोटिवेटेड भी रखते थे। अरे वाह, ये तो पीयर लर्निंग का बहुत अच्छा उदाहरण है। खासकर ऐसी जगह पर जहां आपको कोई फॉर्मल गाइडेंस ना मिल रहा हो। उस टेलीग्राम ग्रुप ने शायद उन्हें वो माहौल दिया जो उनके गांव में नहीं था। एक तरह का कंपटीशन, सहयोग और एक रेगुलरिटी बनी रही होगी। हाँ, निरंतरता। तो देखिए, पूरी रणनीति क्या बनी? आत्मानुशासन, फिर फोकस करके अभ्यास, यानी मॉक टेस्ट, कमजोरियों पर काम और साथ में साथियों का डिजिटल सपोर्ट। और इस बदली हुई रणनीति और पक्के इरादे का नतीजा क्या निकला? 2021 में रवि कुमार ने SSC-CGL परीक्षा पास कर ली और उन्हें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पद मिला। शानदार है ना? एक छोटे से गांव से यहां तक का सफर सच में कमाल है। बिल्कुल। ये असल में दिखाता है कि ये संसाधनों पर निर्भरता से ज्यादा आपकी जो आंतरिक शक्ति है और सही प्लानिंग है, उसकी जीत है। रवि का अपना संदेश भी, जैसा लेख में बताया गया है, बहुत सीधा और शक्तिशाली है। वो कहते हैं, सेल्फ स्टडी की ताकत को कभी कम मत समझो। सफलता संसाधनों के बारे में उतनी नहीं है जितनी आपके लचीलेपन यानी रिजिलियंस के बारे में है। खुद पर विश्वास रखो और बस आगे बढ़ते रहो। बहुत सही बात कही। और अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो ये कहानी यही सिखाती है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो और दिशा सही हो तो बाहरी बाधाएं जो हैं वो उतनी बड़ी नहीं रह जाती।
ये जो शब्द है लचीलापन या रेजिलियंस, हाँ, रेजिलियंस। यानी मुश्किलों से टकराकर जूझकर वापस खड़े होने की जो क्षमता है, वही असल कुंजी है ना? बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में आना चाहिए, जिस पे हम सोच सकते हैं कि अपनी निजी लक्ष्यों को पाने में ये लचीलापन या रेजिलियंस कितना जरूरी है, खासकर तब जब हालात हमारे पक्ष में ना हो। इस पे जरूर सोचिएगा।